Hello बच्चों, let's read this question. The question says if p is equals to 1 comma 0, q is equals to minus 1 comma 0 and r is equals to 2 comma 0 are three given points, then locus of the points satisfying the relation sq square plus sr square is equals to 2sp square is. Option A is a straight line parallel to x-axis. Option B is a circle passing through the origin. Option C is a circle with the center at the origin. And option D is a straight line parallel to y-axis. Let's see the key concept for the question. So पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे. सो लेट्स सपोज हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है. सो लेट्स सपोज डिस्टेंस बिटवीन, लेट्स सपोज पहला हम लोग पॉइंट P मान लेते हैं जो कि है x1, y1 एंड हमारा जो पॉइंट Q है वो मान लेते हैं x2, y2 है. सो यहाँ पे हमारा जो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, हम लोग उसको d से डिनोट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा √/(x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे. सो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है. तो यहाँ पे हमें गिवन है पॉइंट P है हमारा 1,0 एंड पॉइंट Q है -1,0 एंड हमारा पॉइंट R है 2,0 एंड यहाँ पे हमें एक रिलेशन भी गिवन है SQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू SR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2SP स्क्वायर, और कह रहा है इनके जो लोकस है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ पे हमें पॉइंट S नहीं दिया हुआ है. सो यहाँ पे लेट सपोज हम लोग पॉइंट S को मान लेते हैं. लेट S को हम लोग कोई भी पॉइंट XY हम लोग मान लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग इस रिलेशन पे अप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारा SQ स्क्वायर मीन्स S और Q के बीच का डिस्टेंस. तो S और Q के बीच का हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं. SQ स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यहाँ पे हमारा रिलेशन है SQ स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे प्लस है. अब सिमिलरली हम लोग SR स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो हमारा SR स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. हम लोग रूट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो रूट हमारा हट जाएगा. और अब लास्ट हम लोग SP स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो हमारा SP स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. अब हम लोग सभी वैल्यूज रख देते हैं इक्वेशन 1 में. पुटिंग equation 2, 3 and 4 in equation 1. तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, एक बार और लिख लेते हैं. SQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे प्लस है, SQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2SP स्क्वायर. अब हम लोग यहाँ पे अगर सारी वैल्यूज रख लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, क्योंकि 2sp स्क्वायर है, सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एंड प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर. सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ पे हमारे 2 टाइम्स x स्क्वायर है, तो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर भी हमारा 2 टाइम्स है, सो प्लस 2y स्क्वायर
एंड हमारा 2x यहाँ पे -4x है, +2x -4x क्या हो जाएगा, -2x, और यहाँ पे +4 है और यहाँ +1 है, तो क्या हो गया, +5 इज इक्वल्स टू, इधर भी हम लोग अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x² +2 -4x +2y², तो 2x² कैंसिल, एंड यहाँ पे 2y² होगा, क्योंकि y² क्या हो जाएगा, 2y², एंड 2y² कैंसिल। तो यहाँ फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 2x, क्योंकि 4x इधर आएगा तो +4x -2x +2x हो जाएगा, एंड +3, 2 अगर इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, एंड 5 - 2 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -3/2। तो ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम लोग ऑप्शन मैच करा लेते हैं। So the correct option for the question is option D, a straight line parallel to y axis. Hope you will understood it well. Best of luck.